अगर आपका ओवरऑल 6 का स्कोर है किसी एक या दो मॉड्यूल में 5.5 अगर आ गए 5.5 तो आपके लिए ऑप्शंस है कि नहीं है, ठीक है ना, बैचलर्स में स्पेसिफिकली। तो वीडियो में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर आपने कॉमर्स से पास आउट हो, ठीक है, चाहे आपने 12th करी है चाहे आपने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से प्रोग्राम्स के ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो देखो यार, आप गूगल करोगे मिल जाएगी आपको, पर मेन होता है कॉलेजेस, ठीक है। तो जो कॉलेज मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो लेवल 1 या लेवल 2 के होंगे, ठीक है। कॉलेज लेवल 1 या 2 के कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस वीडियो में कॉमर्स स्ट्रीम पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो वो साइंस स्ट्रीम के लिए आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब व्लॉग। माय नेम इज़ गौरव एंड आई होप आप सब लोग बढ़िया हो, मज़े और चिल कर रहे हो। आज का व्लॉग हमारा रहने वाला है स्टूडेंट्स के ऊपर, मतलब सॉरी कॉलेज के ऊपर, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट होता है कि यार मैंने 12th करी है या मैंने बैचलर्स करी है कॉमर्स से या आर्ट से या मेडिकल से या नॉन मेडिकल से, तो आगे कौन सा कॉलेज लें या प्रोग्राम लें, तो बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को कन्फ्यूज़न, ठीक है ना। तो आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। आज की वीडियो में मैं यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं इधर मेंशन कर दूंगा जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर आप सबको पता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटीज़ में। तो यूनिवर्सिटीज़ में जाना कई बच्चे चाहते हैं, कई बच्चे नहीं भी चाहते, तो इसलिए हम आज कॉलेज और इंस्टीट्यूट को ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं आफ्टर आपकी 12th। अगर आपने कॉमर्स से करी है या आपने अगर बीकॉम करी है या बीबीए करी है, तो उसके बाद आप कौन कौन से प्रोग्राम ले सकते हो बिजनेस फील्ड के, ठीक है ना। तो हम एक करके जाएंगे कॉलेज और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में, और वहाँ पे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, क्या एंट्री क्राइटेरिया है, प्रोग्राम का नाम क्या है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कितने साल का प्रोग्राम है, कैंपस कौन सा है, ठीक है ना। बहुत लोगों को डाउट हो रहा था, बहुत बच्चों के मैसेज आए, इस करके मेरे को लगा कि ये एक वीडियो बनानी चाहिए जिससे आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। टोटल 8-9 मैंने कॉलेज फाइनल करे हैं, ठीक है। तो देखते अगर पॉसिबल रहा तो एक एक की वेबसाइट पे जाके विज़िट करेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको 3-4 की वेबसाइट विज़िट करके बता दूंगा, ठीक है। वैसे आप बाकी वेबसाइट भी स्क्रॉल कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट होता है तो फिर आपको पता है कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम, दोनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, और मैं आपको लेके चलता हूँ डेस्कटॉप पे। वहाँ जाके हम एक करके वेबसाइट ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि भाई किस में क्या हमारे को ऑप्शंस मिल रहे हैं कॉमर्स के बाद, ठीक है ना। और वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो कि मेंशन करूँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, जैसे कि सपोज़ अगर आपने कोई कॉलेज और कोई कोर्स अगर सेलेक्ट किया और सपोज़ आपका एजेंट अगर आपको मना करता है कि भाई इस कॉलेज में नहीं एडमिशन दे सकते या इस कॉलेज में नहीं जा सकते, तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना। और क्या क्राइटेरिया है, अगर आपका ओवरऑल 6 का स्कोर है किसी एक या दो मॉड्यूल में 5.5 अगर आ गए 5.5 तो आपके लिए ऑप्शंस है कि नहीं है, ठीक है ना, बैचलर्स में स्पेसिफिकली, ठीक है ना। सर्टिफिकेट कोर्सेज और अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में तो मिल जाएगा आपको, पर बैचलर्स में अगर आपका स्कोर ओवरऑल 6 है नॉट लेस देन 5.5 है, तो क्या आपके लिए ऑप्शन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी डिस्कस करने वाले हैं। प्लस जो कॉलेज के कैंपस होते हैं, जैसे कि सिटी प्रॉपर सिटी के बीच में या फिर आउटर में, तो कौन सा कैंपस बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरी एंड तक देखना। वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, तो अब आ चुके हम डेस्कटॉप पे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक एक करके सारे कॉलेजेस देखने वाले हैं, ठीक है। 5 कॉलेज मैंने यहाँ पे ओपन करके रखे हैं और 3 के नाम मैं आपको वैसे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये 8 कॉलेज हैं जो मेरे को लगता है सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों मिक्स हैं, ठीक है। और इनकी कैटेगरी रैंकिंग सब कुछ इनका अच्छा है, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर इनका ऑलमोस्ट $24,000 से $28,000 तक है फर्स्ट ईयर की कॉस्ट बैचलर्स की, ठीक है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज में जाते हो तो 1-2 हज़ार और कम हो जाएगी फ़ीस। प्लस इनका एंट्री क्राइटेरिया जो आपको आइल्स का स्कोर देना पड़ता है वो है ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5, तो वो भी चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी है, ठीक है। सबसे पहले नंबर मैंने रखा है विनटेक को, ठीक है। विनटेक को मैंने क्यों रखा है, क्योंकि देखो जैसे आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो, नीचे स्क्रॉल करते हो, रुको है ना, मैंने इन सब की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है लिंक, तो आप वहाँ से क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। विनटेक पर्सनली मेरा इसलिए फेवरेट, एक तो कैटेगरी 1 का कॉलेज है, ठीक है ना। मैं इधर एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें मैंने ना बताया आपके आप कैसे कॉलेज देख सकते हो कि कॉलेज कैटेगरी 1 का है या 2 का है, ठीक है। टोटल कैटेगरीज 4 तक होते हैं, जो NZQA बोर्ड होता है, जैसे न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी, तो वो कॉलेज को रैंकिंग देते हैं 1 2 3 4 की, ठीक है। तो ऑफकोर्स जो 1 और 2 पे है वो अच्छे कॉलेज होंगे, और 3-4 वाले ज़्यादा माड़े भी नहीं होंगे, पर ये कि ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू लेवल 1 है लेवल टू ज़्यादा बढ़िया नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करो कि लेवल 1 और 2 में एडमिशन लेना, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है।
तो जब आप विनटेक की वेबसाइट पे जाते हो, तो जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो देखो आपके पास कितने सारे ऑप्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल टेक्नोलॉजी। तो हम जाते हैं बिजनेस पे, ठीक है। तो बिजनेस में जाने के बाद हम एक्सप्लोर करते हैं इनके पास कौन कौन से कॉलेज और कोर्सेज़ के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो बिजनेस में देखो इनके पास अकाउंटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इवेंट मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। हर किसी में इनके पास मास्टर्स भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है और बैचलर्स भी है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं सप्लाई देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इसमें कोर्स है बैचलर्स ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट और इसमें स्पेशलाइजेशन है सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स की। तो इसमें क्लिक करते हैं और प्रोसीड करके देखते हैं। तो देखो इसके साल में 2 इनटेक है, फ़ैब और जुलाई इनटेक है, 3 साल का प्रोग्राम है, फुल टाइम। 7,300 इसकी फ़ीस डोमेस्टिक के लिए होगी, इंटरनेशनल के लिए ऑफकोर्स इतनी नहीं होगी। लेवल 7 का प्रोग्राम है, हैमिल्टन सिटी का कैंपस है। एंट्री क्राइटेरिया इसका हम देखते हैं। एंट्री क्राइटेरिया वही है कि आपको आईएलटीएस में आपका स्कोर चाहिए ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 का, ठीक है ना। तो पर्सनली ये कॉलेज मेरा फेवरेट है, ठीक है ना। आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। एक और चीज़ है कि यार कई बार जैसे आप लोग कोई कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करते हो और बाद में आपको एजेंट बोलता है कि इस कॉलेज में ना जाओ, कुछ भी XYZ रीज़न देता है, ठीक है ना। पर आप अपने आप को देखो, ठीक है, क्योंकि एजेंट मैक्सिमम टाइम वही कॉलेज रेकमेंड करते हैं जिसमें उनको कमीशन ज़्यादा मिले, ठीक है। तो आप अपने दिमाग से सोचो कि आपने क्या पढ़ना है और कौन सा कॉलेज आपको वो कोर्स प्रोवाइड कर रहा है और फिर वहाँ पे एडमिशन लो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा कॉलेज यूनिटेक, ठीक है। इसमें बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग का प्रोग्राम है, ठीक है। लेवल 7 360 क्रेडिट पॉइंट्स, कैंपस दे रखा है, फ़ैब और जुलाई इनटेक है, 3 साल का प्रोग्राम है। प्रोग्राम ओवरव्यू में जाकर के देखो आपको पूरी प्रोग्राम की डिटेल मिल जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल के लिए फ़ीस है 25,377 न्यूजीलैंड डॉलर्स फर्स्ट ईयर की। तो वैसे सेम सेकंड और थर्ड ईयर की भी फ़ीस होगी। साल में इसके भी 2 इनटेक हैं और एडमिशन क्राइटेरिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसका है 16+ एज होनी चाहिए, आइल्स ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 का स्कोर होना चाहिए। वही सब में मैक्सिमम जितने भी कॉलेजेस हैं ना सबका सेम रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है और इतना स्कोर सबका होता ही है। अगर नहीं होता तो भाई दोबारा स्कोर ले लो। पर मेरी गाइडेंस है कि सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज से बेटर आप बैचलर्स में जाओ। नेक्स्ट है देखो बैचलर्स ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट, ये हमारे को मिलेगा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंटरबरी में, ठीक है। इसका इनटेक फरवरी का है और इसमें ओवरव्यू में जाके देखते हैं हम। इसमें भी सेम एंट्री क्राइटेरिया है, ठीक है ना, सेम सब कुछ सेम है इसमें भी। व्हाट विल आई स्टडी में जाकर के आप देख सकते हो कि आप कौन कौन से प्रोग्राम्स इसमें पढ़ोगे, लेवल 5 में, लेवल 6 में, लेवल 7 में। तो ये सब्जेक्ट्स होंगे जो आप इसमें पढ़ोगे इस कोर्स में, ठीक है। और पाथवे में जाकर के आप पढ़ सकते हो कि क्या आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आपको जॉब रखा है मिल सकती हैं, क्या जॉब रोल्स आप इस कोर्स के बाद कर सकते हो, ठीक है। डिटेल में जाकर के आपको ओवरऑल मिल जाएगा। जैसे डिग्री है ये फ़ैब इनटेक 2025 का, इसमें अभी राइट नाउ अवेलेबल है। क्रेडिट पॉइंट 360 और लेवल 7 का प्रोग्राम है, ठीक है। लेवल 7 का तो आई गेस इसमें आपको वर्क परमिट मिलेगा बाद में, शायद 3 इयर्स का मिलना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जो ओपन वर्क परमिट मिलता है हमारे को वो। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा SIT, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम बिजनेस में जाकर के फाइंड अ कोर्स। अगर आपने 12th करी है आर्ट से और आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसमें या मैथ्स पढ़ा है, ठीक है ना, तो आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग या मैनेजमेंट आप ले सकते हो, आर्ट्स वाले बच्चे, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें देखो हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें हम देखते हैं, ये रहा बिजनेस एंड कॉमर्स, 21 हमारे पास ऑप्शंस हैं। 21 में से हम देखते हैं कौन सा सूटेबल है। ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, हम बैच डिग्री देखते हैं। देखो बैचलर्स ऑफ कॉमर्स भी है, बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी है, बैचलर्स ऑफ समर स्कूल पता नहीं क्या है, छोड़ो, हम जाते हैं अकाउंटिंग में। डिटेल में जाके देखते हैं कि क्या है इसका। बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोग्राम है, डिग्री है 3 ईयर्स की, लेवल 7 क्रेडिट पॉइंट 360, सेम चीज़ें, ठीक है ना। इनटेक आप इसमें देख सकते हो, साल में 4 इनटेक है, तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी पंगे लेते रहो वेबसाइट में, आपको और ही पता चलेगा कि भाई क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है,
लास्ट हमारा है कॉलेज ओटेगो पॉलिटेक्निक। ये मेरी भी लिस्ट में था जब मेरे को कॉलेज सेलेक्ट करना था न्यूजीलैंड में, ठीक है ना। तो स्टडी में जा कर के अपने जाना है बिजनेस अकाउंटिंग। तो देखो आप ऑलमोस्ट देखो फीस स्ट्रक्चर सबका सेम है, और ये सारे कॉलेज है ना वो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के हैं, ठीक है। लेवल 4 हमारे को नहीं चाहिए, लेवल 5 भी नहीं चाहिए, लेवल 5 भी नहीं चाहिए। देखो बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एक्सप्लोर 3 इयर्स का प्रोग्राम है, ये भी सेम। और इंटरनेशनल 3 इयर्स लेवल 7 368 पॉइंट। देखो फीस 75,000 फॉर 3 इयर्स, ठीक है। साल के 2 इंटेक है, फेब और जुलाई। कैंपस दे रखा है। बहुत बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है कि यार जब हम आ रहे हैं न्यूजीलैंड फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग या किसी भी कंट्री आप जा रहे हो तो कहाँ जाना चाहिए, किसी आउटर रीजन में या फिर सिटी के सेंट्रल एरिया में, ठीक है। तो देखो मेरा तो ये कहना है कि भाई अगर आप सिटी में जाओगे ना तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं रहता हूँ पामी में, और मैंने जितने भी जब मैं फ़र्स्ट टाइम आना था ऑफ कोर्स कुछ पता तो था नहीं, तो मैं भी चाह रहा था कि कोई जान पहचान वाला मिल जाए, और जितने भी जान पहचान वाले मिले वो सब ऑकलैंड के थे, तो यहाँ का कोई भी नहीं था। तो बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में ढूंढना, ठीक है। खुद के बंदे हो 2 4 तो होता है कि यार काफ़ी हेल्प हो जाती है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। और सिटी में रहोगे ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। सो सेम है, जॉब्स के ऑप्शन भी आपके पास ज़्यादा होंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू किसी आउटर रीजन में अगर आप जाते हो जैसे पामी या कोई और भी, ठीक है। तो सेम है इसमें भी। आप एंट्री क्राइटेरिया 16+ आपकी एज होनी चाहिए, और 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5 या 5 का स्कोर होना चाहिए। फ़ीस देखते हैं इसमें, फ़ीस इन्होंने बता दी $75,000 आपकी फ़ीस है 3 साल की, ठीक है। तो ये थे 5 कॉलेजेस मैं आपको और इधर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये टोटल 8 कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे हैं। यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए नहीं मेंशन करी क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम अगर आप गूगल भी करते हो तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और न्यूजीलैंड में एक ख़ास चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉलेज में जाते हो तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, और यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वीज़ा लग जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेते हो तो भी आपका वीज़ा आ जाता है। बेसिकली क्या मैटर करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, ठीक है ना। प्रोफाइल बढ़िया अगर आपकी सब चीज़ अप टू डेट है तो फिर कॉलेज के भी वीज़ा निकल जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको पढ़ना है, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा बच्चे मिलेंगे जिनके साथ आप ज़्यादा बातचीत कर सकते हो, ठीक है। बाहर के एटमॉस्फेयर के बारे में पता चलता है, कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट रेशियो हाई होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ के अपने अलग एडवांटेज हैं। अगर आप जाना चाहते हो तो सोच समझ के जाना, क्योंकि भाई उसकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती है। मतलब $30,000 से $35,000 फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है। तो अगर आपके 3 साल का कोर्स है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 3 साल की फ़ीसें प्लस 3 साल का लिविंग कॉस्ट, तो एट दी एंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कंसिडर करके फिर आप डिसीजन लेना आगे। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं ख़त्म, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स साइंस फील्ड के हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल कंबाइंड, ठीक है, उनके लिए कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, ठीक है। पर अगर आपने प्रॉपरली नर्सिंग के लिए जाना है या किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए जाना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। सस्ती यूनिवर्सिटी जिसकी फ़ीस कम हो, जिसकी रैंकिंग अच्छी हो, प्लेसमेंट रेशियो अच्छा हो, सब चीज़ों को कंसीडर करके फिर मैं आपके लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ निकाल के रखूँगा। एंड आई गेस 1 वीक में वो वीडियो भी अपलोड कर देंगे आपके लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।